नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेक्टर ट्यूशन क्लासेस में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें अपने को निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 घरों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। यहाँ पे अपने को आंकड़े दे रखी हैं और यहाँ पे जो परिवार है उनकी अपने को संख्या दे रखी है। तो इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करने, इसके अंदर जो अपने को बहुलक भी ज्ञात करने हैं और बहुलक के साथ साथ अपने को माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसी सारणी बना लीजिए जिसके अंदर यहाँ पे तो ये जो वर्ग अंतराल अपने को दिया हुआ है व्यय रुपये के अंदर है वो है। यहाँ पे जो है वो बारंबारता यानी कि परिवारों की जो संख्या है वो अपने को दे रखी है। जो परिवार है वो टोटल कितने हैं, 200 है। तो इसका मतलब सिग्मा ऑफ आई का मान अपने को दिया हुआ है 200। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अपने को बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है, और जो बहुलक वर्ग होता है वो बारंबारता के अंदर जो अधिकतम अपने पास बारंबारता है वही हमारा मान होता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40 परिवार। अधिकतम 40 परिवार होने की वजह से ये हमारा जो होगा वो वर्ग बहुलक वर्ग होगा 1500 लेके 2000। अगर ये हमारा बहुलक वर्ग है तो इसके अंदर जो F1 का काम करेगा वो कौन करेगा, यानी कि 40। F1 का मान हमारे पास हो गया 40। अगर बहुलक वर्ग ये है तो इसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो रही है हमारे पास 1500, यानी कि जो अल का मान है वो हमारे पास कितना आ गया 1500। और F1 से जो पहले वाला मान होता है वो होता है हमारे पास F0, और F1 के बाद वाला हो गया F2, यानी कि F2 का मान आ गया 33 और F0 का जो मान है वो हमारे पास है 24। अब हमारे पास बहुलक निकालने के लिए चाहिए H होता है जो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल अगर आप देखोगे 1000 1500 यानी कि 500 का जो डिफरेंस है वो चल रहा है। तो जब सभी मान आ गए तो अपने को क्या करना है, सूत्र के अंदर पुट करने। अल का मान है हमारे पास 1500 प्लस F1 का मान हमारे पास है 40 माइनस F0 का मान हो गया 24 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस के अंदर F2 यानी कि 33 और गुणा में क्या होता है H यानी कि 500। अब अपने इसको हल करते हैं। 1500 प्लस 40 में से 24 गए हमारे पास 16 बच गए। 40 दूनी होते हैं 80, 80 में से 24 और 33 दोनों माइनस करनी है, फिर अपने को गुना किससे करनी है 500 से। 1500 प्लस में 16, 80 में से जब आप माइनस करोगे, 80 में से जब आप 24 और 33 माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा टोटल 23 और गुणा में कितना हो गया 500। अपने 23 के टेबल से ये कटे ना कटे, अपने को 16 की 500 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 5 80, यानी कि टोटल हो गया 800 अपॉन में 23 और प्लस में कितना पड़ा है 1500। अपने क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 8000 के जब 23 का भाग देंगे 8000 के अंदर तो अपने पास आएगा 347.8। इसके अंदर ये जोड़ देंगे तो अपने पास टोटल जो है 1500 और 300 कितने हुए 1847.8। इसके अंदर जब आप भाग दोगे तो अपने पास इतना आएगा। ये तो आप मैंने पहले से कर रखा है, और जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो ये मान आएगा इसके अंदर। तो अब अपने करते हैं माध्य ज्ञात। माध्य ज्ञात करने के लिए अपनों ने जो विधि लगाई है वो लगाई है पग विचलन विधि। तो सबसे पहले पग विचलन विधि करने के लिए इसके अंदर जो वर्ग चिन्ह है, ये जो सारणी है ये कंप्लीट करते हैं। तो पग विचलन विधि के अंदर सबसे पहले अपने को चाहिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होते हैं इसके अंदर जो डिफरेंस यानी कि 1000 और 1500 होते हैं। 2500 के अंदर जब आप 2 का भाग लगाओगे तो 1250 आएंगे, यानी कि 1200 कितना हो गया 50। 1500 और 2000 हो गए 3500 के अंदर भाग लगाएंगे अपने पास होगा 1750। आगे जो डिफरेंस रहेगा वो 500 500 करेगा, यानी कि 2250 2750 3250 3750 4250
50 और 4750। xi प्राप्त होने के बाद में अपने को di ज्ञात करने के लिए अपने को इसमें से कोई कल्पित मान लेना होगा। इसके अंदर जो टोटल पद है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आप n/2 करोगे तो n यानी कि 8 के अंदर 2 का भाग लगोगे, अपने पास 4 है, यानी कि चौथा जो पद होगा वो हमारा किसका काम करेगा, a का काम करेगा, यानी कि 2700 कितना हो गया 50। जब आप 1250 में से यानी कि xi में से a घटाना है, 1250 में से 2750 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1500, वो भी किसका नेगेटिव, क्योंकि 2750 है वो a का मान है, a का मान नेगेटिव बड़ा है। जब आप 1750 में से 2750 घटाओगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 1000, ये माइनस करोगे तो अपने पास माइनस का कितना बच गया 500, इसमें से यही घटाओगे तो 0 बचेगा, 3250 में से घटाओगे तो 500, 3750 में से 1000, ये 1500, और यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा 2000। जब अपने xi में से a घटाने यानी कि di प्राप्त होने के बाद में अपने को ui ज्ञात करना है, यानी कि h का भाग देना है, 500 का भाग देना है, h कितना है 500, यहाँ पे 500 का जब आप भाग लगाओगे 1500 के अंदर तो माइनस का कितना आएगा 3, 1000 में लगाओगे माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 और 4। प्राप्त होने के बाद में आपने को जो बारंबारता fi है यानी कि ये क्या है fi, इसकी गुणा करनी है। जब आप 24 की 3 से करोगे ui से, 24 3 होते हैं 72, 40 की गुना 2 से करोगे तो 40 दूनी हो गए 80, 33 की 1 से करोगे तो माइनस का कितना हो गया 33, 28 की 0 से करेंगे 0, 30 की 1 से करेंगे 30, और 22 की 2 से करेंगे 44, 16 की 3 से करेंगे 48, 7 की 4 से करेंगे 28। प्लस वाली संख्याओं को आप अलग जोड़ लीजिए, माइनस वाली संख्याओं को आप अलग जोड़ लीजिए। जब आप माइनस की संख्याओं को जोड़ोगे तो ये तो हो रहा है माइनस का 185, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 150 हो रहा है, ये टोटल 150, और 185 और 150 का जो डिफरेंस रहेगा यानी कि सिग्मा ऑफ फाई और ui वो बचेगा हमारे पास माइनस का कितना 35। जब अपने सिग्मा ऑफ फाई और ui अपने पास प्राप्त हो गया माइनस का 35, तो अपने इसको सूत्र के अंदर रखते हैं। सूत्र के अंदर सबसे पहले a कल्पित मान हमने लिया था कितना 2750 प्लस सिग्मा ऑफ आई और ui का जो योग है वो कितना आ गया माइनस का 35, अपॉन में क्या होगा सिग्मा ऑफ आई यानी कि 200, और गुणा में जो h है h कितना है 500 है, यहाँ से h 500 है, 2 0 से 2 0 कट गई। अब अपने क्या करेंगे 2 से ना तो 35 कटेगा ना 5, 35 की 5 से गुना करेंगे। सबसे पहले प्लस की माइनस से होगी तो माइनस हो जाएगा, ये 2750 माइनस के अंदर अब करो प्लस 35 की गुना 5 से करनी है, 35 दूनी 70, ये 35 पंजे हो जाएंगे 175 हो जाएंगे। 175 में जब आप 2 का भाग लगाओगे 2750 माइनस 8 दूनी 16, 1 8 7 और फिर 1 बचेगा 5 दूनी, यानी कि 87 को आप माइनस कर लीजिए। जब माइनस करोगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2662.5, ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया, और बहुलक हमारा कितना प्राप्त हुआ 1847.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाते हैं। यहाँ पे अपने को जो वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पे राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है। तो अपने को इसके अंदर जो बहुलक भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है माध्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो वर्ग अंतराल वाली ये वर्ग अंतराल बना लिया, यहाँ पे जो है बारंबारता है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है, और बहुलक वर्ग आपको पता ही है कि जो बारंबारता अधिकतम मान होता है यानी कि 10 इसके अंदर ज़्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग के अंदर जो उच्चतम बारंबारता होती है वो f1 होती है हमेशा, उससे पहले वाला मान हो गया f0, ये हो गया f2, ये जो मान होगा वो अल होगा। अल का मान हमारे पास 30 है, f1 का मान हमारे पास 10 है, f0 का मान हो गया 9, f2 का मान हो गया
3 और h जो है अंतर जो चल रहा है वो 5 5 का है, यानी कि h का मान। तो जब सभी मान है तो अपने इसके अंदर बहुलक के सूत्र के अंदर रख देते हैं। अल का मान कितने हैं 30 प्लस f1 का मान है हमारे पास 10 माइनस में f0 का मान हो गया 9, 2f1 माइनस के अंदर f0 और f2 है वो कितने 3 और गुणा में क्या हो जाएगा h। यहाँ पे 30 प्लस 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 10 दूनी 20, 20 में से 9 माइनस करोगे 11, 11 में से वापस 3 माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 8 और 5, 5 एकम 5, यानी कि अपने को 5 में किसका भाग देना है 8 का भाग देना है। तो भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये 50 बन गया, 8 छिके कितने होते हैं 48, 50 में से 48 गया 2 बच गया, फिर 0 20 यानी कि 8 दूनी 16, यानी कहने का मतलब लगभग कितना आएगा 0.62। जब आप इनको ऐड करोगे तो अपने पास जो आंसर है वो कितना आ गया 30.62। बहुलक ज्ञात होने के बाद में अपने को क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए अपनों ने जो विधि लगाई है वो कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह यानी कि 20 और प्लस 15 35, 35 में 2 का भाग लगाएंगे 17.5, 25 और 20 45 के अंदर भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 22.5, 30 और 25 55 में भाग लगाएंगे 27.5, 35 और ये हो गया 65 और 65 में भाग लगाएंगे तो 32.5, 40 और ये हो गया 75, 75 के अंदर भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 37.5, 45 और ये हो गया 85, भाग लगाएंगे तो 42.2, 50 और ये 95 हो गया, 95 के अंदर भाग लगाएंगे तो अपने पास 47.5 प्राप्त होगा। और ये हो गया 105, 105 में भाग लगाएंगे तो 52.5। एक सही प्राप्त होने के बाद में अपने को ज्ञात करना होता है DI, और DI हमेशा एक सही में से A माइनस करना होता है, यानी कि इसके अंदर जो पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अंदर जब आप भाग लगाओगे यानी भाई 2 करोगे तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो चौथा पद प्राप्त होगा, यानी कि चौथा पद कौन सा है 32.5। A का मान कितना हो गया 32.5, यानी कि आपको सभी मान ये जो x i के जितने भी पद हैं उनमें से आपको 32.5 माइनस करना होगा। 17.5 में से जब आप 32.5 माइनस करोगे तो अपने पास प्राप्त होगा 15, वो भी किसका नेगेटिव। 22.5 में से ये माइनस करोगे तो माइनस का 10, फिर माइनस का 5, फिर 0 5 10 15 और 20। प्राप्त होने के बाद में जब आपके पास DI है तो आपको FI और DI की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है अपने आप। तो FI की किससे गुणा कर लो DI से। जब अपने गुणा करेंगे यानी कि 3 की गुणा 15 से करेंगे ये हो गया माइनस का 45, 8 की गुणा 10 से करेंगे तो माइनस का 80, 9 की गुना फिर 5 से करेंगे ये 45 वापस, 10 की गुना 0 से, 3 की गुना 5 ये 15, 10 की फिर 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर 2 पद 0 0 है। 2 की गुना 20 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। जब आप नेगेटिव संख्याओं को अलग ऐड करोगे और पॉजिटिव संख्याओं को अलग, पॉजिटिव तो हो रहे हैं 55, नेगेटिव हो रहे हैं ये हो जाएंगे टोटल 170 हो जाएंगे। माइनस का कितना हो रहा है 170। यहाँ पे जो प्राप्त होगा अपने पास में यानी कि माइनस का कितना प्राप्त होगा 125। जब सभी मान अपने पास आ गए हैं तो अपने सूत्र के अंदर पुट करते हैं। ए का मान हमने लिया था 32.5 और FI/DI का जो योग है वो माइनस का कितना आ गया 125 और अपॉन में सिग्मा FI का जो योग हो रहा है वो कितना हो गया, यानी कि इसको जब आप ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो रहा है 35 हो रहा है, यानी कि FI और इसका जो योग है वो कितना आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा 32.5 प्लस माइनस माइनस 125 के अंदर जब आप 35 का भाग लगाओगे, जब आप भाग दोगे 35 से कम, ये 35 दिए होते हैं 105, 125 में से घटाओगे तो अपने पास बच गया टोटल 20, भाग नहीं गया 200 बन गया और 35 पंजे होते हैं 175, 175 के 200 में से 175 के 25, फिर वापस जब आप भाग दोगे 250 बन गया, ये 250 के अंदर भाग दोगे 35 7, यानी कि अपने पास में जब 25 का भाग दोगे 3.5 7 आएगा। ये आप इसमें से माइनस कर लीजिए
सॉरी, यहाँ पे जो बचेगा वो 115 बचेगा, यानी कि माइनस का 115 बचेगा। और जब आप 115 के अंदर भाग दोगे, इसके अंदर जो अपने को प्राप्त होगा वो बचेगा। जब आप 115 के अंदर 35 का भाग लगाओगे तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो 3.28 प्राप्त होगा। जब आप 3.28 माइनस करोगे तो ये आंसर नहीं है इसका, तो अपने पास जो प्राप्त होगा वो 29.2 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो अपने को केवल और केवल इसके अंदर क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार एक सारणी बना लीजिए, जिसके अंदर यहाँ पे जो है बनाए गए रन है और यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या है। तो इसके अंदर केवल बहुलक ज्ञात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम वर्ग बहुलक वर्ग है, इसके अंदर बारंबारता जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, 4000 से लेके 5000 के बीच में आ रही है, यानी कि 18 जो है वो उच्चतम बारंबारता है। तो 18 हमारा किसका काम करेगा, F1 F0 का मान हो गया 4 और F2 का मान हो गया 9, और जो लोअर लिमिट है इसकी वो है 4000, और डिफरेंस जो चल रहा है यानी कि H का जो मान है वो 1000 है। तब इसके अंदर रखेंगे, सूत्र के अंदर रखेंगे तो L का मान है हमारे पास 4000, प्लस में F1 का मान हमारे पास आ गया 18, माइनस के अंदर F0 4, 2F1 माइनस के अंदर F0 माइनस के अंदर F2 और इंटू में 1000, क्योंकि जो H का मान है वो 1000 है। इसको हल करेंगे तो 4000 प्लस के अंदर 18 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 14, 18 दूनी होते हैं 36, 36 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 32, और 32 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो अपने पास टोटल बचेगा 23, टोटल 23 बचेगा, और इंटू में कितना है 1000। 23 से ये कुछ नहीं कटने वाला, तो 4000 प्लस के अंदर 14 की 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14000, और 14000 के अंदर अपने 23 का क्या लगाएंगे, भाग। जब अपने भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आएगा 4000 प्लस में जब 14000 के अंदर आप 23 का भाग लगाओगे तो अपने पास प्राप्त होगा 608.6, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास हो गया 4608.6। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक।